और मेरे भोलेनाथ जी ने देख लिया, जब भगोने में सब्जी बनती है और सब्जी बनते बनते दाल सब्जी जब ऊपर जब आ जाती है और भुदक भुदक करने लगती है, तो इतने में हलवाई दौड़ के आता है और पलटा उठाकर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देता है। तो जो भुदक भुदक कर रहा होता है वो नीचे चले जाता है, और नीचे जाता है तो जलने लगता है, जलने लगता है, भगवान को पुकारने लगता है, और भगवान को पुकारे मतलब फिर हलवाई आया और वो खोचा लगाया, और खोचा लगाया तो फिर ऊपर आया। बस भगवान भी यही करता है, जब व्यक्ति अहंकार में फुदक फुदक करने लगता है, जब व्यक्ति अहंकार में उचकने लगता है, जब व्यक्ति अभिमान में फूल जाता है, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री, अरे मैं 4 चांद लगा दूंगा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। और जब धन के अहंकार में, सत्ता के अहंकार में, अभिमत्ता में जब व्यक्ति भगोने में फुदकने लगता है, पृथ्वी पर फुदकने लगता है, तो भगवान भी अपने पलड़े से, अपने उस खोचे से माल को पलट देता है, और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठा है, सही कर दो, अब कोई नहीं कर सकता। अब वो अटैची भरा हुआ पैसा काम आएगा क्या? अब वो सामान काम आएगा क्या? अब वो गाड़ी और बंगला काम आएगा क्या? कुछ नहीं, सारा धरा की धरा रह गया। हाँ, इतना जरूर काम आएगा, जो भगवान का भजन किया है, जो शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन श्रवण करा है, जो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करा है, वो शंकर की कथा काम आ जाएगी, ये पक्का है। विपदा की घड़ी में पलंग के सिराने पर आकर कौन खड़ा है? जो तुमने भजन किया, जो तुमने दान किया, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, वो सम्मुख में खड़ा। मान लो बीमारी हो भी गई और दवाई भी खा रहे हो, तो पहले शंकर जी को दिखा देना, भोलेनाथ आपका प्रसाद पाकर इसको अमृत बना देना। शिव जी को दिखाकर उस दवाई को खाना, तो वो अमृत भी हो जाए। हमारे एक नियम है, सत्यनारायण भगवान के लिए आटा सेक कर पंजेरी बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखना, छोटा सा, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं कह रहा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना। जैसे सत्यनारायण जी की पंजेरी बनाते हो, पंचामृत बनाते हो, दूध दही शहद घी मिलाकर, तो 1 कटोरा पंचामृत, पंजेरी, सीरा सत्यनारायण जी के सामने रख दो, और 1 कटोरी बना के फ्रिज के ऊपर रख दो, वो पंचामृत, वो पंजेरी, और दोनों को खाकर देखना। सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद सत्यनारायण भगवान का प्रसाद पंचामृत खाकर देखना, और सत्यनारायण भगवान की कथा होने के बाद जो फ्रिज पर रख के आए थे उसको खाकर देखना। दोनों में स्वाद किस में आएगा? बोलो रे, जितने टीवी के सामने बैठे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, सब बोलो हृदय से कि जो फ्रिज में रखा है, जो फ्रिज के ऊपर रखा है, उसमें स्वाद आएगा क्या? नहीं। तुम कहीं पे भी रख दो, उसमें स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह अगर दवाई भी तुम ले रहे हो, बीमारी लग गई, वायरस लग गया, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो जो दवाई डॉक्टर दे रहा है उसको एक बार शंकर को समर्पित कर उस शंकर से कह दो, तेरे पर विश्वास रखकर तेरी औषधि मेरे स्वामी को दे रही हूँ, मेरे अपनों को दे रही हूँ, कृपा करना, अब इस औषधि को अमृत बना देना। हे भोलेनाथ, अब ये औषधि को तुम्हें से, जब मीरा विष का प्याला गिरधर गोपाल को दे देती है और वो विष अमृत बन जाता है, तो क्या वो दवाई अमृत नहीं बन सकती? बस विश्वास रखकर दोगे तो अमृत बन जाएगा। हम जैसा करेंगे वैसा हमें भोगना है। जनक जी ने कहा, यदि तुम्हारे पिता वेदव्यास जी चाहेंगे तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी मिलेगी वो भी शिव की भगत मिलेगी। पितरों की कन्या पीवरी, पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं, पितरों के 4 द्वार हैं, 4 श्राद्ध होते हैं, 4 नवरात्रे होते हैं, 4 पितरों के द्वार के 4 पितृलोक के 4 द्वार हैं, और 4 द्वार पर 4 पितृ विराजमान होते हैं। उन पितरों की बेटी, आपको पहले भी कथा में कहा, एक पितृ की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला, जिनके घर में पार्वती जी का जन्म हुआ, धन्या जो सुनैना बनी, जिनके घर में सीता जी प्रगटी, कला कीर्ति बनी, जिनके घर में राधा प्रगटी। एक पितृ की बेटी है पीवरी,
जो सुखदेव जी महाराज के साथ में भी है। देखिएगा जरा, पितरों की बेटियां कितने अच्छे अच्छे घर में ब्याही, वो देखिएगा। एक पितर की बेटियां ब्याही मैना हिमालय राज से, धन्या सुनैना बनी जो ब्याही स्वयं राजा जनक के हैं, कला कीर्ति बनी जो वृषभानु जी के साथ में भी, और एक पिता की पुत्री पीवरी जो श्री सुखदेव जी महाराज के साथ में भी है। और सुखदेव जी महाराज के साथ में पीवरी का विवाह तो हो गया। विवाह होने के बाद सुखदेव जी महाराज फिर वन की ओर जाने लगे तो वेद व्यास जी ने रोका, रुको जरा रुको, अपनी धर्म पत्नी आ गई तुम्हारी पत्नी, पर पहला फर्ज है गृहस्थाश्रम में रहना, परिवार में रहना और इस परिवार को आगे बढ़ाना। सुखदेव जी महाराज के घर में 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। सुखदेव जी महाराज के घर में एक बेटी हुई जिसका नाम था कीर्ति, जो अनु नाम के राजा के साथ में भी है। कीर्ति के घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। अब देखिएगा जरा, सुखदेव जी महाराज के घर में 4 बेटे हुए, एक बेटी हुई। कितना सुंदर संवाद देवी भागवत में लिखा है कि ये 4 बेटे और एक बेटी शिव की उपासना में इतने डूबे रहते थे कि जब ये ब्रह्मदत्त भांजा मामा के घर में जाता था तब मामा और भांजे दोनों गौरप्रभ और ब्रह्मदत्त मिलकर एक शिवलिंग का निर्माण करते थे। और शिवलिंग का निर्माण जब करते इतनी आराधना में डूब जाते थे कि शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करना भूल जाते थे। तो स्वयं गंगा ब्रह्मदत्त और गौरप्रभ के सामने आकर शंकर के शिवलिंग पर बूंद बूंद पानी गिराने लगती थी, कहीं ये पार्थिव शिवलिंग, ये मट्टी का शिवलिंग सूखने के बाद तिलक ना जाए, चटक ना जाए। कभी कभी आपने भी प्रयास करा होगा, जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर, कि वो कौन था जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था और शिवलिंग चटकता नहीं था। बिना पूजन के भी उस शिवलिंग पर जल चढ़ता रहता था। तो आप कह सकते हो एक सुखदेव जी महाराज के पुत्र और एक सुखदेव जी महाराज की पुत्री के पुत्र ब्रह्मदत्त और गौरप्रभ, ये दोनों मामा और भांजे शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे। जब निर्माण करते थे उस शिवलिंग के निर्माण में इतने डूब जाते थे, भगवान की भक्ति में इतने डूब जाते थे कि जल चढ़ाना भी सुध से निकल जाता था। तब स्वयं शंकर गंगा जी को भेजते थे कि जाओ, इन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर दिया है तो जल की धार तुम लगा। और गंगा जल की धार छोड़ने के लिए आई, गंगा जल की धार। हमारे गुरुदेव इंदौर हवेली जी श्री काका जी महाराज विठलेश राय, हमारी जो विठलेश्वर समिति है वो उन्हीं के नाम से थी। श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमेशा कहते, गोलोकवासी परम पूज्य श्री काका जी महाराज एक शब्द कहते थे, मिश्रा भगवान की सेवा करने बैठो, ठाकुर से लाड़ लड़ाने बैठो और मान लो कोई वस्तु अगर नहीं भी है तो उसका दुख मत करो। ये मेरे काका जी महाराज, मेरे गुरुदेव महाराज का शब्द है, श्री विठलेश राय काका जी। और मेरे काका जी महाराज जी की सुंदर गादी पर जो विराजमान हुए गोलोकवासी परम पूज्य श्री देवकीनंदन जी महाराज, वो भी गोलोकवासी, उनके भी शब्द यही रहे। जब हम ठाकुर का श्रृंगार करें, जब हम ठाकुर जी से आराधना करने के लिए बैठे, जब भगवान से हम लाड़ लड़ाने के लिए बैठे,
जब हम किसी मंदिर में, हवेली जी में, भगवत भजन में सेवा करने के लिए बैठे और मालूम पड़े कि तुम्हारे पास में कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु चली गई, छिन्न हो गई, समाप्त हो गई, तो वहां यह विचार न करे कि वस्तु चली गई, छिन्न हो गई, समाप्त हो गई। ये विचार करें कि वो वस्तु हमारे पास में है। इसी बात को हम कहेंगे, फिर कहेंगे, एक बार पहले भी कहा, ये हमारे गुरु के शब्द हैं, उसको समझिएगा। दुनिया के कई लोग कहते हैं, तुमको ज्ञान देने वाले कहते हैं, थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। घर के लोग करें, थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब घर के लोगों को मालूम है कि तेरा बुरा वक्त जरूर आएगा। दिन भर में 24 घंटे में मुख से एक बार सरस्वती जरूर निकलती है हमारा, और जो ये कहते हैं थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब बुरा वक्त जरूर आएगा। उनसे निवेदन है ये कहना बंद करो। अगर कहना है तो इतना भगवान का भजन करो, इतना शिव का स्मरण करो कि बुरा वक्त ही काहे को आएगा। आप अच्छा कर्म करते चलो, भगवत स्मरण करते चलो, नाम जाप करते चलो, भगवत स्मरण करते चलो, तो बुरा वक्त, ये थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। अब दुनिया के लोगों ने तो बहुत जोड़ भी लिया, तो ये बुरे वक्त में कौन सा काम आ गया। अटैची भरा भरा या माल धरा की धरा रह गया, घर में पड़ा हुआ गाड़ी और बंगला धरा की धरा रह गया, और अच्छे अच्छे पैसे वाले भी, यहां तक कि विधायक तक भी, मंत्री तक भी, उनके पास में कौन सी कमी होगी, धन और दौलत की, सत्ता और पैसे की, गाड़ी और बंगले की। थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा। अरे ये विचार कर कर चलो, भगवान का इतना भजन करते हुए चलो, शंकर का इतना अनुमोदन करते हुए चलो, शिव नाम का इतना स्मरण करते हुए चलो, शिव महापुराण का इतना भजन करते हुए चलो कि बुरा वक्त ही काहे को आए। ये विचार करिए कि हमारा बुरा वक्त काहे को आएगा। हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, हमने शंकर का भजन करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप करा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपा। क्यों आएगा बुरा वक्त। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये वो है, उसका स्मरण अगर आपने करा है तो बुरा वक्त नहीं आ सकता। आप भटकोगे नहीं, आपका मार्ग प्रशस्त रहेगा। भटकोगे नहीं। महाराज गौर प्रभ ब्रह्मदत्त दोनों शिव आराधना में लगे रहते थे। शंकर जी की उपासना में मान लो हमारा मन करे कि हम शंकर को तुलसी समर्पित करें, तो क्या कर सकते हैं भाई। स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में लिखा है कि वृंदा के सात्वित्व का हरण भगवान विष्णु ने करा, शंकर जी ने जलंधर के प्राणों को हरा। वृंदा तुलसी का क्यारा बनी, तुलसी का दल शंकर पर चढ़ता है,
पर उसकी भी तिथि निश्चित है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी का दल शिव पे चढ़ता है। कई पुराणों में आपको मिलेगा कि तुलसी समर्पित, तो वो तिथि निश्चित है। हाँ, ये जरूर होता है कि तुलसी की जो मंजरी होती है, तुलसी की जो मंजरी होती है, जो तुलसी के ऊपर लगी होती है, वो तुलसी की जो मंजरी होती है वो शंकर की सेवा में जा सकती है, वो शंकर भगवान को समर्पित हो सकती है। पर क्या तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं? प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़े। कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाना। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाए। फिर तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है, तो बिना नहाए ना उतार। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। महाराज, ये व्रत करने का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि किसी कार्य को सिद्ध करना, किसी कार्य को सिद्धता की ओर लेकर। बैसाख का महीना चल रहा है, कभी तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग हो, चाहे पारद का हो, स्फटिक का हो, मिट्टी का हो, जो भी तुम्हारे घर में, पत्थर का हो, नर्मदेश्वर हो, मार्बल का हो, पीतल का हो, जो तुम्हारे घर में हो, कभी तुम्हारा मन कर जाए कि बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने में शंकर भगवान को जल के पात्र में जल भरकर गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा, तुम्हारा मन कर जाए, एक तसले में, एक पात्र में शंकर को रखकर सारी नदियों का स्मरण कर कर एक एक लोटा पानी बैसाख के महीने में शंकर को समर्पित कर कर देखिए, आपके मन की अभिलाषा के। उज्जैनी में, काशी में, सोमनाथ में, मल्लिकार्जुन में, ओमकारेश्वर में, भीमाशंकर में, वैद्यनाथ में, सारे ज्योतिर्लिंगों में बैसाख के महीने में 5, 7, 11 कलश मिट्टी के, चांदी के भरकर, तांबे के भरकर लटकाए जाते हैं शिव के ऊपर, अलग अलग नदियों के भाव से, गंगा, छिपरा, नर्मदा, सरयू, सरस्वती, यमुना, सारी नदियों के भाव से, और वो बूंद बूंद पानी शंकर जी के ऊपर धीरे धीरे कर चढ़ता रहता है। क्यों? कहते हैं कि ये बैसाख के महीने में शंकर पर जो जल चढ़ता है वो मनोकामना को पूर्ण करने का होता है, रोग मुक्ति के लिए होता है, कार्य सिद्धि। जैसे आज सतुवाई अमावस्या, सतुवाई अमावस्या के साथ में आज है अन्नदान अमावस्या। आज की अमावस्या का वर्णन कितना कहा कि पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है उसका भाग केवल पितरों को प्राप्त होता है, और ये सतुवाई अमावस्या आज का दिया गया अन्न के निमित्त, अगर मालूम पड़े आप कहीं जाकर अन्न का दान नहीं कर सकते तो अन्न के निमित्त से अगर आपने 1 रुपया भी निकाल दिया है, और आपके परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, मोहल्ले में कोई बिना खाया पिया भूखा तड़प कर अगर कोई चला भी गया है, बिना पानी पिए भी कोई चला गया है, बिना गंगा जल के भी चला गया है, तो आज का किया हुआ दान उस जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको अन्न अमावस्या भी कहते हैं। हमारा प्रयास करना, अपने घर में एक बर्तन ले लेना बड़ा सारा,
तरेला तसला उसको रख लिया, उसमें शंकर जी रख लिया। नहीं हो तो अपने कहीं से मिट्टी ले लो, बाहर हमारे बगीचा होगा उसमें से छोटा सा शिवलिंग बना लो। आज पूरे घर के लोग एक एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, आज एक एक लोटा पानी सब चढ़ाओ। बैसाख का महीना है, भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करे। कभी मन आ जाए तुम्हारा, कथा सुनते सुनते तुमने चंदन घिस लिया और चंदन घिसने के बाद मन कर गया कि कल या शाम तक कथा सुनने के बाद सब शंकर भगवान को चंदन का लेपन करेंगे। पूरे घर के लोग एक एक उंगली चंदन, थोड़ा थोड़ा चंदन, सब। कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन कर जाए, आज एक एक चावल का दाना सब इकट्ठा कर लो। 7 लोग हैं, 7 चावल के दाने इकट्ठे कर लो, आज शंकर जी को कथा सुनने के बाद चावल का दाना चढ़ाओ। बैसाख का महीना, शिव का अनुमोदन करना है। गौरप्रभ और ब्रह्म तत्व की कथा कहती है कि शंकर को ये जरूरी नहीं कि बहुत सारी वस्तुएं ही देना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो भाव से समर्पित कर दिया भगवान शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। भगवान शिव निकले, रुद्राक्ष की माला नीचे पटक दी, नंदी ने उस माला को उठा लिया और नंदी उस माला को उठाकर लेकर शिव जी के पास चले गए। भोलेनाथ प्रभु, भगवान शंकर जी ने पूछा, नंदी तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? शंकर के करीब में रहने वाला, शंकर के पास रहने वाला विषधर सांप भी नर्म हो जाता है, शंकर के करीब में रहने वाला शेर भी नर्म पड़ जाता है। शंकर के करीब में रहने वाला नंदी आज इतना क्रोध करे किस लिए? नंदी ने कहा, वो देवऋषि नारद ने आपके गले की माला को जमीन पर फेंक दिया। भगवान शिव कहते हैं उसने माला को जमीन पर नहीं फेंका है, उसने अपने भाग्य को जमीन पर फेंका है। शंकर का एक रुद्राक्ष भी यदि आपके पास में है तो समझ लो वो शिव ही है, शंकर ही। ऋषि नारद ने शंकर की निंदा करी तो इसको तो बंदर का मुंह लगेगा, पर मैंने शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। आप सभी ने रामचरितमानस सुनी होगी, कथा सुनी होगी रामायण में कि नारद जी को जब शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था तो देवऋषि नारद सुंदर बनने के लिए भगवान से कहते हैं जिसमें मेरा हित हो ऐसा मेरा रूप बना दो। भगवान ने उसको बंदर का मुख दे दिया। क्यों बंदर का मुख लगा? क्यों? क्योंकि शंकर की निंदा करी थी इसलिए बंदर का मुख। और हयग्रीव राक्षस को मारने के लिए भगवान का हयग्रीव अवतार, घोड़े का मुख लगा। क्यों लगा? घोड़े का मुख लगने का कारण केवल इतना था क्योंकि उन्होंने निंदा को सुना था। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, किसी की भी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा ना तो सुनना और शंकर की निंदा ना करना। गौमूत्र हो, गाय का दूध हो, दूध से निर्मित दही हो, चाहे दही से निर्मित घृत हो, उसकी मूलता हो। अग्नि पुराण कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। कितने? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। और गाय का घी 1 महीने तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने महीने तक? 1 महीने तक। इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गाय के घी से निर्मित भोजन बनाकर जब हम कंडे में अग्नि में छोड़ते हैं तो हमारे पितृ और हमारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ और देवता प्रसन्न हो जाते हैं।